जिस समय अयोध्या में भगवान श्री राम के राजा बनने की घोषणा हुई, महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के शुभ मुहूर्त निकलवाया और ये दौड़ी लगवा दी गई कि कल के शुभ मुहूर्त में मैं राम को युवराज बनाने जा रहा हूं। कल भगवान राजा बनने वाले हैं और सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय की रात्रि बची हुई है केवल। इस रात के बाद जैसे ही आज की निशा बीत जाएगी तो कल सुबह होते ही राम के युवराज बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी। देखो राम तत्व क्या है आपको बता रहे हैं। जैसे ही ये बात अयोध्या नगरी में महाराज फैली और कैकेयी मैया के साथ महाराज जैसे विवाह में दहेज और दास दासियां आते हैं, ऐसे ही कैकेयी मैया के साथ में आई मंथरा ने जाकर के कैकेयी मैया के कान भरना शुरू कर दिए कि अरे रानी, अब तेरे जीवन के दुर्भाग्य का समय शुरू होने वाला है। तुझे पता चला कुछ? बोले क्या? बोले मुझे तो आज बहुत खुशी की बात पता चली है। क्या पता चली? बोले कल मेरा राम राजा बन जाएगा। मंत्रा ने कहा तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए हैं कैकेयी, राम के राजा बनने पे तू खुश हो रही है? तुझे पता है राम किसका बेटा है? बोले राम मेरा बेटा है। अरे तू प्रेम में आकर वात्सल्य में ये बातें कह रही है, लेकिन सच्चाई से तू भी हट नहीं सकती। राम वास्तव में कौशल्या का बेटा है। और तू जानती है कल जब महाराज राम को टीका दे देंगे, कल जब राम युवराज बन जाएगा और कौशल्या राजा की माता हो जाएगी तो तुझे दासी बना करके सेवा करवाएगी, दासी बना लेगी। रात भर महाराज मंथरा कुछ ना कुछ कहती रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनको लेके उधर बाहर चले जाओ, बार बार कथा डिस्टर्ब करेंगे नहीं तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्रा ने कैकेयी मैया के लगातार महाराज बातों को कह कहकर कान भरे और रातों रात माता कैकेयी को याद दिला दिया कि एक बार की बात याद कर कैकेयी, जब तू महाराज के साथ युद्ध करने के लिए देवासुर संग्राम में गई और उस समय राजा दशरथ ने तुझसे कहा था कि रानी तुमने आज हमारे प्राण बचाए हैं, तो तुम जब कहोगी तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तूने उस समय कह दिया था कि अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अभी तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय आने पर मांग लूंगी। मंथरा कहती है आज वो समय आ गया है, अब तू राजा से अपने वरदान मांग ले। बहुत सिखाया पढ़ाया माता कैकेयी ने महाराज दशरथ को तुरंत दास दासियों को भेजकर महल में बुलवाया। राजा दशरथ ने तो ये विचार किया कि शायद कैकेयी राम को बहुत ज्यादा प्रेम करती है और इसलिए महाराज कैकेयी ने राम को शायद कल मैं राजा बना रहा हूं, उस खुशी में कुछ और अधिक करने के लिए मुझे बुलाया होगा कि राम कल राजा बन रहा है तो ऐसा भी कर दिया जाए। महाराज ऐसा सोचते सोचते महाराज अवधेश आए, लेकिन देखा कि महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजसी वस्त्रों को त्याग कर मलिन वस्त्रों को धारण करके महाराज नागिन की तरह फनक रही हैं। महाराज अवधेश ने जाकर अपनी रानी को महाराज उठाया, समझाया, बातें करी और बातों ही बातों में कैकेयी ने कहा कि महाराज मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए जो देवासुर संग्राम के समय आपने कहे थे। अरे रानी तुझे 2 नहीं 10 वरदान दे दूंगा, कल मेरा राम राजा बनने वाला है। इसके लिए तूने इतना बड़ा ये ढोंग क्यों रचाया है? अरे सहज कह देती तुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो तेरा ही है, लेकिन इसके बाद भी कैकेयी तुम जो मांगोगी मैं वो दे दूंगा। माता कैकेयी ने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसे नहीं, आपको त्रिवाचा के साथ में कहना पड़ेगा कि मैं जो मांगूंगी वो आप दोगे दोगे और दोगे। महाराज ने कहा अरे
मैं रघुकुल का राजा हूं और रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाई। मैं अपने वचन से बिल्कुल नहीं महाराज पलटूंगा। माता कैकेयी ने कहा नहीं, आप पहले त्रिवाचा के साथ में कहिए, आप राम की सौगंध खाकर कहिए कि जो मैं मांगूंगी आप वो दे दोगे। अरे कैकेयी, वरदान के लिए तू राम की सौगंध खाने को कह रही है? बोले हाँ महाराज, राम की सौगंध खाकर कहो। महाराज ने त्रिवाचा के साथ में कहा कि मैं राम की सौगंध खाकर कैकेयी कहता हूं कि जो तू मांगेगी दूंगा दूंगा और दूंगा। महारानी कैकेयी ने देखा कि अब समय अनुकूल है और उसी समय कहा महाराज मेरा पहला वरदान सुनो जो मुझे चाहिए। बोल कैकेयी क्या चाहिए? मेरा राम राजा बनने वाला है, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। बोले सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर का, देहु एक बर भर का, मांगऊं दूसर पर कर जोरी, मांगऊं दूसर पर कर जोरी, पुरवाऊं नाथ मनोरथ मोरी, पुरवाऊं नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का पहला वरदान, बोले देऊं एक बर भरत ही टीका। मेरा पहला वरदान ये है कि कल राम को राजा नहीं, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। महाराज ने कहा रानी क्या कह रही है? बोले हाँ, और दूसरा वरदान जैसे ही मांगा, बोले दूसरे वरदान में तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। बोले 14 सालों के लिए राम को अयोध्या से बाहर वन में बनवासी बनाकर भेज दिया जाए। महाराज धरती पर धड़ाम से गिर पड़े। कैकेयी, मैंने नहीं सोचा था कि तेरी इतनी कुटिल बुद्धि होगी। कथा बड़े विस्तार की है। महाराज और मैया कैकेयी के बीच की वार्ता बहुत लंबी है, लेकिन महाराज राजा दशरथ वर दे चुके हैं और बार बार रो रो करके कैकेयी को बहुत समझाया है। ठीक है कैकेयी, तू कहती है ना कि भरत को राजा बना दूं, तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन दूसरा वरदान तू जो कह रही है कि मैं राम को वन में भेज दूं, कैकेयी दशरथ जीवित नहीं रह पाएगा। तेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा यदि कल राम चला गया। प्रातः काल सुबह सुबह का समय होने वाला है और माता कैकेयी ने अंतिम बार महाराज दशरथ से कह दिया। बहुत बातें हुई रात भर और अंत में कह दिया कि महाराज सुन लीजिए। बोले होत प्रात मुनि वेश धर, होत प्रात मुनि वेश धर, जो न राम बन जाहि क्या होगा? बोले मोर मरन राउर यजस, नृप समझौ मन मान। प्रातः होते ही यदि राम वनवास नहीं गया तो मोर मरण, मैं तो मर जाऊंगी, राउर अपजस, राजन तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। अभी तक रघुकुल के राजाओं ने अपने वचन को निभाने के लिए प्राण दे दिए, लेकिन तुम्हारा अपयश पूरे जमाने में फैल जाएगा। और बोले अब समय ज्यादा नहीं बचा है। महाराज धरती पर पड़े राजा दशरथ ने आज्ञा देकर के राम जी को बुलवाया है, सूचना सुनाई।
सहर्ष भगवान तो महाराज अंदर से चाहते ही थे, भगवान के द्वारा ही लीला हो रही है। सहर्ष अपने पिता की आज्ञा को मानकर वनवासी वेश धारण करके अपनी माताओं से आज्ञा लेकर के भगवान जब वन के लिए जाने को तैयार हुए, माता सीता ने भी हाथ जोड़कर महाराज प्रार्थना कर ली, आपके बिना अयोध्या में सीता जीवित नहीं रहेगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी आपके बिना रह नहीं सकता। राम लक्ष्मण और सीता मैया तीनों ही वनवास निकल गए। अब देखो राम तत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। तीनों वन के लिए निकल गए और भगवान श्री राम के जाते ही महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया।